Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. I'm sure you all are good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Stay happy and stay healthy. This is our EVS class. So take out your EVS books and open chapter number 7. That is My Neighborhood. We are doing chapter number 7. Rather, it's revision. हम chapter number 7 का revision कर रहे हैं. Course complete हो गया हमारा. We have completed all the chapters. So now I have started with the revision. Revision from chapter number 7. Chapter number 7 से हमारा evaluation 2 में आएगा. So I've started with revision of chapter number 7. So turn to page number 45 now. The chapter is My Neighborhood, and in this chapter I explained about the different neighborhood places and the people who work in these places. इन places पे जो लोग work करते हैं उनके बारे में मैंने बताया. जो हमारी neighborhood में कौन कौन सी places होती हैं उनके बारे में explain किया और कौन कौन से लोग वहाँ पे काम करते हैं. Since in a book we cannot cover everything, बुक में तो हम सारी चीजें नहीं कवर कर सकते. सो बहुत सारे लोगों के नाम हैं यहाँ पे, बट द नेम ऑफ लॉट ऑफ पीपल इज नॉट देयर. बहुत सारे लोगों के नाम नहीं भी हैं जो हमें रोज किसी न किसी फॉर्म में जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो हमारी हेल्प करते हैं. देयर नेम्स आर नॉट देयर. उनके नाम यहाँ पे जो पीपल, डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड, उसमें बहुत लोगों के नाम नहीं भी हैं. दैट डज नॉट मीन कि जिनके नाम इस बुक में हमारे लेसन में लिखे हुए हैं दे आर द ओनली पीपल हु हेल्प अस. ऐसा नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. अभी जैसे आपको कहीं जाना है, अपने नेबरहुड प्लेस तक जाना है, हाउ डू यू गो? रिक्शा चलता है, आप रिक्शा से जा रहे हो, तो जो रिक्शा पुलर है दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अस, क्योंकि वो हमें हमारे घर से नेबरहुड प्लेस तक लेकर जा रहा है. तो रिक्शा पुलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. रिक्शा नहीं मिलेगा बिकॉज बहुत सारे सिटीज में क्या होता है कि जो कुछ एरियाज होते हैं, हर जगह जैसे ऑटो है, बस है, ये सब नहीं चलता है. कुछ जो थोड़े छोटे एरियाज होते हैं जहाँ की रोड्स थोड़ी नैरो होती हैं, तो वहां पे उन एरियाज में रिक्शे ज्यादा चलते हैं. तो जो द पर्सन हु पुल्स रिक्शा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो रिक्शे पे हमें बिठा करके हमारे घर से नेबरहुड प्लेस तक लेकर जाता है. तो रिक्शा पुलर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो हमें किसी न किसी फॉर्म में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बहुत तरह से. ओके, सो आई होप यू विल रिमेम्बर दिस. सबको याद रखना पड़ेगा कि किसका काम क्या है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. पीपल हु वर्क फॉर अस, एंड देन फिर मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु एंटरटेन अस. देयर आर पीपल हु एंटरटेन अस ऑल्सो. मतलब ये हमें रोज की लाइफ में डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं करते, हमारे काम नहीं आते, बट काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. सारे टाइम अगर हम काम करते रहेंगे तो वी गेट टायर्ड, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं. तो काम के साथ साथ एट द सेम टाइम हमारा एंटरटेनमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. सो देयर आर पीपल हु एंटरटेन अस लाइक सिंगर, डांसर, एक्टर, ऑथर और राइटर. डायरेक्टली वो हमें जैसे ऑथर या राइटर हैं जो स्टोरी बुक्स लिखते हैं, उन्होंने बुक लिखी, बुक्स आर देयर, कभी भी हम रीड कर सकते हैं. जिनको पढ़ने का शौक होता है, दे लव रीडिंग, कभी भी हम आराम से बैठ के बुक पढ़ सकते हैं. सो दीज आर द पीपल हु एंटरटेन अस. ठीक है, सिंगर इज नॉट देयर, सिंगर है, डांसर है, मैजिक शो वगैरह करते हैं, पपेट शो, बहुत तरह के शोज आते हैं टीवी पे. तो जो लोग भी टीवी पे किसी भी
सीरियल में या किसी भी शोज में काम करते हैं, दोज हु परफॉर्म ऑन टीवी, जैसे सिंगिंग का प्रोग्राम है, डांसिंग है, या और भी कोई प्रोग्राम है जो उसमें परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जैसे करते हैं, प्ले करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तो जो भी परफॉर्म करते हैं दे आर ऑल एंटरटेनर एंड दे एंटरटेन अस। देन उसके बाद हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर नेबरहुड ऑल्सो क्लीन। हम जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, हमें हमारे नेबरहुड को क्लीन रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। नेबरहुड को हम नहीं क्लीन करेंगे तो वो इज गोइंग टू डू इट। दिन भर तो स्वीपर आके झाड़ू नहीं लगाता है, स्वीपर आएगा एक बार मॉर्निंग में आया, झाड़ू लगा करके जो गार्बेज है, कूड़ा है, उठा के लेके चला गया, बट इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। टर्न टू पेज नंबर 45, ट्राई दिस। पेज नंबर 45, try this. Find out some more helpful people around us. Now here you will find the name of some more people who are helpful to us and whose name is not there in the lesson. ऐसे कुछ और लोग जो हमें हेल्प करते हैं, जिनके नाम लेसन में यहाँ पे नहीं है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दोज पीपल। फर्स्ट इज find out some more helpful people around us. First is who takes care of the people in an aeroplane. Who takes care of the people in an aeroplane? एरोप्लेन है, एरोप्लेन में जो पायलट है, the person who flies the plane is pilot, and जो एरोप्लेन में जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं उनकी जो प्लेन में केयर करते हैं, while the plane is on board, मतलब जो प्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो उनकी जो लोगों की जो पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं। जैसे किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, उनको फूड रिफ्रेशमेंट ला के देना, किसी को वाटर चाहिए, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको जो लुक आफ्टर करते हैं प्लेन में, उनको क्या कहते हैं? Who takes care of the people in an aeroplane? Can anybody tell me who takes care of the people? कौन करता है? The person is known as air hostess. Who takes care of the people in an aeroplane? Answer is air hostess. Second is who gives directions to make a movie. मैंने लेसन पढ़ाने के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी मूवी है, मूवी ऐसे नहीं बन जाती है
देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व एंड लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कोई मूवी अगर बनानी है तो पहले उसकी स्टोरी किसी ने लिखी, वो स्टोरी लेकर के दे गो टू द प्रोड्यूसर, द पर्सन गोज टू द प्रोड्यूसर। जो लोग मूवी प्रोड्यूस करते हैं, एवरीवन इज नॉट अ प्रोड्यूसर एंड एवरीवन इज नॉट अ डायरेक्टर। प्रोड्यूसर्स डिफरेंट होते हैं और डायरेक्टर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस जैसे कंपनी एक होती है, एक दो तीन लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो मिल करके मूवी बना रहे हैं। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि ओके आई विल प्रोड्यूस दिस मूवी, मतलब मैं ये मूवी बनाऊंगा, पैसे इसमें लगाएंगे। एंड देन जो प्रोड्यूसर है फिर वो अपने उसके जो भी चॉइस का डायरेक्टर है, जिसको भी उसको लगता है कि जो उस मूवी को, उस स्टोरी को अच्छे से डायरेक्ट कर सकता है। नाउ डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु टेल्स द एक्टर एक्ट्रेसेस और उस मूवी में जितने लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, मूवी की जो स्टोरी है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एक्टिंग करनी, जो सारी भी चीजें हैं मूवी बनाने में। तो डायरेक्टर इज द पर्सन हु डायरेक्ट्स द मूवी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द मूवी, मूवी में जैसे पैसे लगाया, फंड लगाया, मूवी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं वो पूरी मूवी को डायरेक्ट करते हैं, मतलब उसमें जितने काम करने वाले लोग हैं, कहाँ पे कैसे सॉन्ग होगा, क्या होगा, सारी चीजें वो डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट करता है। द पर्सन who gives directions to make a movie, that person is known as director. Okay, that person is known as director. Then third is who gives dance performance to entertain people. Who gives dance performance to entertain people, मतलब लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस परफॉर्मेंस कौन देता है, उसको क्या कहते हैं। इससे लोगों को जो एंटरटेन करते हैं, दे आर डिफरेंट प्रोफेशंस, दे आर नोन एज प्रोफेशनल्स बिकॉज दैट इज देयर वर्क, वही उनका काम है, तो वो वही काम करते हैं एंड दैट इज देयर वे ऑफ अर्निंग ऑल्सो, उसी से वो पैसे भी कमाते हैं। तो जो अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे सिंगर है, सिंगर इज द पर्सन हु सिंग्स, स्टेज पे है, लाइव है, टीवी पे आप सिंगिंग का परफॉर्मेंस देखते हैं, लाइव मतलब सामने सामने हम देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं। तो जो गाने गाते हैं उनको सिंगर कहते हैं, और जो लोग डांस करते हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर डांसर्स। द पर्सन हु गिव्स डांस परफॉर्मेंस टू एंटरटेन पीपल, दे आर डांसर। उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डांसर। जो लोग डांस का परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, दे आर नोन एज डांसर्स। ठीक है, फोर्थ वन इज, अच्छा इसको भी मैं रब कर रही हूं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। दीज थ्री आंसर्स चिल्ड्रन राइट इन योर नोट इन योर बुक। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर्स, क्योंकि ये लेसन तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अधिकतर बच्चों ने आंसर लिख लिया होगा। इफ एनीवन हैज नॉट रिटन, अगर किसी का अभी तक आंसर अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आप ये आंसर लिख लो। ओके, 1 2 3। ना इसको मैं अभी रब कर रही हूं। Now, fourth one is
fixes taps and water pipes. टैप्स और वाटर पाइप्स कौन फिक्स करता है? फिक्स करना मतलब रिपेयर करना. जैसे अगर घर में पानी का टैप है जिसको नल कहते हैं, अगर नल है या वाटर पाइप में मतलब वाटर से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ जाते हो आप? हु फिक्सेस इट? किसके पास जाते हो? सो दैट पर्सन इज नोन एज प्लम्बर. Plumber. ठीक है. The spelling is Plumber, but the pronunciation of B is silent. It is not plumber. It is plumber. The pronunciation of B is silent. B को हम B का साउंड नहीं लेते. Plumber, not plumber. Plumber. Okay. Then who flies an aeroplane? Who flies a plane? The person who flies a plane, जो person जो plane उड़ाता है उसको क्या कहते हैं? That person is known as pilot. Pilot. The person who flies a plane is known as pilot. Whether it's a male pilot or female pilot. मेल पायलट भी हो सकता है, फीमेल पायलट भी हो सकते हैं. ठीक है. बिकॉज फीमेल पायलट्स आर ऑल्सो देयर. बहुत सारे आजकल लेडीज प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, बट दे ऑल आर पायलट. मेल हो फीमेल हो, दे आर नोन एज पायलट. तो द पर्सन हुसोएवर फ्लाइज अ प्लेन इज नोन एज पायलट. ओके. पायलट में भी हेलीकॉप्टर के पायलट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो पायलट. जो प्लेन उड़ाते हैं, दे आर ऑल्सो पायलट्स. देन देयर सम मोर पीपल जिनका नाम नहीं है, मैं उनका क्वेश्चन में लिख रही हूं. आई एम राइटिंग देयर नेम्स. हु cooks in a hotel? What do you call the person who cooks in a hotel? जैसे जो होटल होते हैं उनमें जो खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे कॉमन लैंग्वेज में तो ऐसे हम कुक बोलते हैं, जो हमारे घरों में खाना बनाने आते हैं, या जैसे ऐसे जो खाना बनाते हैं उनको कुक कहते हैं. लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उसमें कोई एक कुक तो नहीं होता है, पूरी टीम होती है उनकी. और उनका जो हेड होता है, जो मेन पर्सन होता है, दैट पर्सन इज नोन एज शेफ. CHEF. So the answer is chef. The person who cooks food, वैसे तो उसको हम कुक बोलते हैं, लेकिन होटल वगैरह में जो खाना बनाते हैं, होटल या रेस्टोरेंट में जो खाना बनाते हैं, they are known as chef. 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 CH का जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज च ऑल्सो. CH का प्रोनाउंसिएशन में CH का साउंड च वाला भी आता है, बट हियर द साउंड ऑफ CH इज श. शेफ. CHEF. शेफ. ओके. Who takes care of a garden? Who takes care of a garden? Answer GARDENER. Gardener. Children, write the answers in your book. I hope you all have written the answers. And children, apart from these people, इन लोगों के अलावा भी
और बहुत सारे लोग हैं जो हमें रोज की लाइफ में बहुत हमारी हेल्प करते हैं। रोज की लाइफ में अगर नहीं भी हेल्प करते, बट वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन देम। कैन यू नेम अ पर्सन ऑन whom वी आर सो मच डिपेंडेंट? किसके ऊपर कोई ऐसे आप पर्सन का नाम बता सकते हो जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? दैट पर्सन इज अ फार्मर, द पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स इन अ फील्ड। जो भी हम वट एवर वी ईट, वट एवर फूड ग्रेन्स वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वट एवर वी ईट, द फूड आइटम्स विच कम्स फ्रॉम प्लांट, हाउ डू वी गेट देम? हमें वो मिलते कैसे हैं? अपने आप तो नहीं ग्रो करते, someone grows them. So the people who grow them are known as farmers. Farmers जो होते वो हमारे लिए फूड आइटम्स ग्रो करते हैं। It could be grains, cereals, rice, pulses, fruit. Farmers होते हैं वो ये सारी चीजें भी ग्रो करते हैं, फ्रूट भी ग्रो करते हैं। जैसे बहुत फार्मर्स होते हैं स्पेशली जो हिल स्टेशन में, जहाँ पे जो फ्रूट ग्रोइंग के बिजनेस, जिनका काम है फ्रूट ग्रोइंग, तो वट एवर फूड आइटम वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम फार्मर्स। यू कैन से कि जो भी हमें खाने की चीजें मिलती हैं हम तो जाके मार्केट से खरीद के लाते हैं, बट हाउ डू दे रीच द मार्केट? मार्केट में कहाँ से आते हैं? तो फार्मर्स ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस होता है। सो फार्मर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे नेबरहुड में फार्मर्स नहीं काम करते। फार्मर्स का जो भी वर्क प्लेस है, जो भी जहां भी वो काम करते हैं, वो लोग तो फील्ड में काम करते हैं, तो दैट विल नॉट मे बी कम अंडर नेबरहुड प्लेसेस, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, लाइक यू कम टू ए स्कूल, आप स्कूल में आते हो, स्कूल में कितने सारे लोग हैं, राइट फ्रॉम प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो टॉप से लेके बॉटम तक बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देर आर सो मेनी हेल्पफुल पीपल इन द स्कूल। स्कूल में वॉचमैन इज देयर। अब गेट पे एंटर करते हो, वॉचमैन है जो कि गेट को गार्ड करता है। देन पियोन इज देयर। ठीक है, पियोन जो कि सामान इधर से उधर लेके जाना, आपका हर एक पीरियड जो खत्म होता है बेल बजाना। ठीक है, देन गार्डनर इज देयर। स्कूल में जो गार्डन है उसको मेंटेन करने के लिए गार्डनर इज देयर। स्कूल को क्लीन रखने के लिए स्वीपर्स आर देयर। स्कूल को क्लीन रखने के लिए, क्लासरूम्स आपकी क्लीन रखने के लिए, क्लासरूम्स में झाड़ू लगाने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, स्कूल का जो कंपाउंड है, स्कूल एरिया जो है उसको क्लीन करने के लिए स्वीपर्स होते हैं। स्कूल में वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए स्वीपर्स आते हैं। देन स्कूल्स में जैसे कैंटीन होती है, कभी टिफिन लाना भूल गए या कभी कुछ और खाने का मन किया, हम कैंटीन में जाते हैं, तो जो कैंटीन इंचार्ज हैं, देयर आर सो मेनी पीपल इन द स्कूल हु आर सो हेल्पफुल टू अस। स्कूल में जैसे स्टेशनरी शॉप है, तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, हम स्टेशनरी शॉप में जाते हैं, फट से वहां से खरीद लिया। वी डू नॉट हैव टू गो टू एनी अदर प्लेस, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस। एंड इन बिटवीन टीचर्स आर ऑफ कोर्स, टीचर्स तो है ही, प्रिंसिपल इज ऑल्सो, प्रिंसिपल तो टॉप मोस्ट, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द स्कूल, तो प्रिंसिपल तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट। देन टीचर्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एंड टीचर्स, स्कूल जाते हो तो स्कूल में टीचर्स तो होंगे ही पढ़ाने के लिए, तो प्रिंसिपल एंड टीचर्स को छोड़ करके जो और लोग हैं, देयर आर सो मेनी अदर हेल्पफुल पीपल इन द स्कूल जो हमारी अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं एंड पीपल हु प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। अगर टाइम पे बेल बजाने वाला नहीं होगा तो एक पीरियड ओवर हो जाएगा, बेल नहीं बजेगी तो वो कंटिन्यू होता रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पियोन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाना है, लेटर ले जाना है। स्वीपर है, एवरीवन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एवरीवन इज हेल्पफुल टू अस। ठीक है, दीज आर द पीपल। देयर आर, इसके पहले हमने पढ़ा कि नेबरहुड प्लेसेस।
Now children, turn to page number 42. Some questions are there related to neighborhood places. उसको भी हम अभी करते हैं. We will do those questions now. Try this on page number 42. Try this. Page number 42. This is name the place where. Name the place where. मतलब you have to write the names of these places. इन places के names लिखने हैं. First is you go to post a letter. Where do you go to post a letter? आप लेटर पोस्ट करने कहाँ पे जाते हो? कहाँ पे हम अपना लेटर पोस्ट करते हैं? That place is known as, क्या बोलते हैं उसको? That place is known as post office. Post a letter. Post office. Second is you go to play. Where do you go to play? आप खेलने कहाँ जाते हो? स्कूल से शाम को जब घर जाते हो तो where do you go to play with your friends? The play is park. पार्क में खेलने जाते हो. कहीं पे भी तो नहीं खेलने लग जाते हो ऑन द मिडल ऑफ द रोड. कहीं रोड पे खेलने लग गए या कहीं पे भी तुम नहीं खेलने लगते. खेलने की प्रॉपर प्लेस है दैट इज पार्क. And third is your father takes your grandfather for a checkup. जैसे ग्रैंडफादर आपके दादाजी हैं. दादाजी कभी बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होती है तो पापा उनको लेकर के आपके कहाँ जाते हैं? Where does your father go? The place is hospital. या कभी भी कोई भी बीमार पड़ता है तो where do we go? कहाँ जाते हैं? Hospital is the place. We go to the hospital. And your mother wants to buy clothes and then watch a movie. मतलब आपकी मम्मी को कपड़े खरीदने हैं और उसके बाद एक मूवी भी देखनी है. तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे कपड़े खरीदने के बाद मूवी भी देख सकते हैं? अगर हमें कपड़े खरीदने होंगे तो वेयर डू वी गो? वी गो टू अ क्लॉथ शॉप. कपड़ों की दुकान पे जाएंगे. लेकिन कपड़ों की दुकान पे तो हम सिर्फ कपड़े खरीदेंगे, उसका मूवी नहीं देख पाएंगे. तो कहाँ जाएंगे हम? जहाँ पे हम मूवी भी देख सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं. दैट प्लेस इज शॉपिंग मॉल. जो मॉल्स होते हैं वहां पे मल्टीप्लेक्सेस आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स आर देयर, फूड स्टॉल्स आर देयर. तो वहां पे हम शॉपिंग भी कर सकते हैं. शॉपिंग करने के बाद कुछ खाने का मन है, खा भी सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं. तो दैट प्लेस इज शॉपिंग मॉल. ओके, दीज आर जस्ट सम ऑफ द प्लेसेस. कुछ प्लेसेस हैं जहां पे हम इन पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं. नाउ नेम द प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी और
we keep our valuable items. उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे हम अपना मनी रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, या जो हमारे वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जैसे ज्वेलरी है, बहुत लोग पेपर्स वगैरह रखते हैं, अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? दैट प्लेस इज नोन एज बैंक. सो दीज आर ऑल आवर नेबरहुड प्लेसेस. So children, today I will stop now, and in the next class I have completed the lesson. I hope everything is clear now. In the next class we will start with the exercises. Okay, keywords are left, things to remember, and then I will start with the exercises. Okay children, thank you so much.